बिहार की राजनीति में इन दिनों अपराध और हत्या की घटनाओं को लेकर सियासत गर्म है और इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में अब कोई सुरक्षित नहीं बचा, ना कोई पत्रकार, ना इंजीनियर और ना ही व्यापारी। उन्होंने कहा कि जब सरकार जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती तब कुर्सी पर बने रहने का क्या मतलब। तेजस्वी यादव ने भावुक होकर कहा, बताइए मार खाया है कि नहीं खाया? सबने खाया है। आम वोटर्स हो या रिपोर्टर, सबको पिटवाया गया है। पत्रकारों की पिटाई हुई है, दुकानदारों को मारा गया, यहाँ तक कि पढ़े लिखे इंजीनियर और मासूम व्यापारी भी गोलियों का शिकार हो गए। उन्होंने आगे कहा कि नालंदा की तो बात छोड़िए, पटना में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे खगौल और दानापुर में खुलेआम मार पिटाई और अपराध हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि दानापुर के डीएवी स्कूल के सामने ही ऐसी वारदातें हुई हैं जहां लोग सरेआम पिटे हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तेजस्वी का यह बयान केवल गुस्से से भरा नहीं था, उसमें जनता का दर्द भी साफ झलकता है। तेजस्वी ने सरकार की कथित चुप्पी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी हत्याएं हो गई, इतने पत्रकारों पर हमले हुए, इंजीनियर सरेआम मारे गए और व्यापारियों को धमकियां दी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ समीक्षा बैठक करते रह जाते हैं। कार्रवाई जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि आज बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। अब हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाकर, अफसरों को फोन लगाकर और ट्वीट करके शासन नहीं चलता। जब तक अपराधी जेल के भीतर नहीं होगा और जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जनता को यह सरकार जवाब दे लगती ही नहीं। उन्होंने बिहार की जनता से सवाल किए, क्या आपको लगता है आप सुरक्षित हैं? क्या आपके बच्चों के भविष्य के लिए बिहार एक अच्छा राज्य बन पा रहा है? तेजस्वी ने अंत में कहा कि अब समय आ गया है कि जनता सड़कों पर उतरे, सवाल पूछे और जवाब मांगे। ये डर का माहौल नहीं चलने वाला। अगर कोई मारेगा तो जवाब मिलेगा। अगर किसी की चुप कराने की कोशिश होगी तो पूरा बिहार बोलेगा। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई अब केवल सत्ता की नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा, लोकतंत्र और इंसाफ की है। देखिए क्या कह रहे तेजस्वी यादव। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गोपाल खेमका के हत्या के बाद चुनाव आयोग से संबंधित कुछ आज का केंद्रित रखिए चंद्रमोहन प्लीज आज केंद्रित रखिए सिर्फ चुनाव आयोग से संबंधित। देखिए चुनाव आयोग के संबंधित ये केंद्रित है, लेकिन आपका जो सवाल है, आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने, है ना। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया, आप हमको बता दीजिए। नालंदा में कल खगौल के बाहर हो गया भाई, दानापुर में, अरे सगुना मोड़ के बगल में डॉन बॉस्को कौन सा स्कूल है, डीएवी के बाहर, हर जिले में हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग अलग से बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज सर इलेक्शन कमीशन ने जो विज्ञापन कल निकाला है, अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। 77,000 उनके स्टाफ है और 20,000 उन्होंने और जो प्रपत्र लिया जा रहा है आम जनता से, उसमें भी आधार कार्ड नंबर डालना है। हमारे पास फॉर्म है, वही तो सब हम लोग देखें ही है, सारा फॉर्म हम लोग देखें। हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसको रद्द कराया जाए। इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, बाढ़ का समय है, बारिश का समय है, ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। 4 करोड़ लोग जो बाहर हैं उनको लाने की क्या व्यवस्था है, कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए साफ तौर पे बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको कराना है सत्यापन, आप कराते रहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। आखिर किस बात की हड़बड़ी रही? अगर इतनी हड़बड़ी थी तो आपने लोकसभा के बाद जो है इस प्रक्रिया को क्यों नहीं शुरू किया? सबसे पहले
ऐसा है अमन, आप लोगों से कहा गया आज इम्पोर्टेंट है, सबका हिस्सा इलेक्शन से संबंधित है। अरे भाई जिसका नाम ले रहा हम जानते ही नहीं, वो क्या इम्पोर्टेंट सवाल पूछेगा। चलिए चुनाव आयोग ने कल कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। आप जहां बैठे हैं ठीक उसके पीछे जो घोषण नगर है या फिर यादपुर के नीचे, वहाँ बीएलओ पहुंचे ही नहीं है। बीएलओ खुद कर रहे हैं कि हमारे पास जो पिटारा है मेरा सीधा सवाल है, यहाँ कितने जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, कितना लोग यहाँ गया है? एक जवाब, सवाल का जवाब तो आप खुद दीजिए ना। तो कहाँ से पूरा हुआ है? अब बचा है 18। ये पटना शहर का हाल है। अरे वो हम लोग छोड़िए, हम लोग बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे कुछ बोलता है। आप लोग बताइए, आप